रेलवे परीक्षार्थियों के सवाल पर जिस तरह से आज विपक्ष ने बिहार बंद का आह्वान किया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो छात्रों के जो पिछले दिनों के आंदोलन में जो गाड़ियां जलाई गई, जो बोगियां फूकी गई, जो तोड़ फोड़ की गई, इन्हीं के दल के असामाजिक तत्वों ने यह काम किया है। रेलवे परीक्षार्थियों के कंधे पर बंदूक रख के जो कार्यक्रम ये करना चाह रहे हैं, इसको बिहार की जनता कभी भी पूरा नहीं होने देगी। रेलवे ने परीक्षार्थियों की लगभग सारी मांगों को पूरी कर दिया है और अगर रेलवे की ये गलती है, इसमें से कतई दो मत नहीं है। रेलवे ने जिस तरह से रिजल्ट निकाला और छात्र उद्वेलित हुए, अपने न्याय के लिए आए बिहार के नौजवान अपने न्याय के लिए ध्यान आकृष्ट कराने के लिए उन्होंने पहले 2 दिन तक तो ठीक ठाक उनका मात्र रेल रोको अभियान था, लेकिन तीसरे दिन जब उसमें इन दलों के असामाजिक तत्व आए तो उनके रेलवे की बोगी में आग लगाना शुरू कर दिया। हम अपील करना चाहेंगे कि छात्रों से कि वो इन दलों के बहकावे में न आए, अपने लाइफ की, अपने ज़िंदगी के लिए जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया है, जो अपनी भावनाएं व्यक्त की है, उनके भावनाओं के साथ रेलवे बोर्ड है। अगर रेलवे बोर्ड नहीं रहती तो वो कमेटी की घोषणा नहीं करती। रेलवे बोर्ड छात्रों के सवालों को लेकर आगे बढ़ना चाह रही है, उनकी समस्याओं के निदान के लिए कृत संकल्पित है। इसीलिए उन्होंने एक कमेटी का भी गठन किया है और 31-1-2 3 दिनों तक मुंबई में अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुनने के लिए उन्होंने वहां बुलाया है। ऐसे परिस्थितियों में जो बिहार बंद का जो ये नाटक शुरू हुआ है, ये नाटक जो है ये बिहार की जनता के लिए, खास करके रेलवे परीक्षार्थियों के लिए ये बहुत ही मुश्किल का चीज़ है। और जो बिहार बंद का जो आह्वान करके ऐसे छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर जो विपक्ष के दल राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम या जो वामपंथी दल हैं या जो भी लोग हैं या जाप हैं, आप हैं, खाप हैं, ये सब जो हैं ये सब छात्रों को बहकाना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार के छात्रों ने हमेशा से ही अपने किसी भी कोचिंग संस्थान के खिलाफ किया गया केस का हम विरोध करते हैं। खान सर बच्चों को पढ़ाते थे और उसमें क्या टेक्निकल होता है ये उन्होंने जानकारी दिया था, कोई भड़काने का नहीं था। तो सर प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे स्थिति से रहे, नहीं तो बिहार में जिस तरह से कोचिंग चल के छात्रों को तैयारी कराई जाती है तो कोचिंग यहाँ उनको बंद करना पड़ जाएगा अगर उनके ऊपर केस मुकदमा होता है। खान सर अच्छे हैं, लेकिन उनके खिलाफ प्रशासन का जो ये मुकदमा जो किया गया है, मुझे विश्वास है कि प्रशासन, आज भी डीएम ने कहा है कि हम उनके ऊपर नोटिस भेजेंगे, उनका पक्ष जानेंगे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि खान साहब के ऊपर, जो खान सर के ऊपर जो आज केस हुआ है रेलवे या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उनकी संस्था है और उसमें संस्था में उन्होंने बच्चे को बताया होगा कि इस तरह के आपके साथ अन्याय हुआ तो बताना कहीं से भी कानूनी दृष्टि से कहीं से भी गलत नहीं है, जानकारी देना। और किसी भी शिक्षक के ऊपर अगर प्रशासन मुकदमा करती है तो ये गलत होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिलाधिकारियों से आग्रह करेंगे, प्रशासन से आग्रह करेंगे कि आप वहाँ पर देखें कि कौन लोग थे, बाहरी व्यक्ति थे जिन्होंने ही ये काम किया। छात्र तो अपनी बात को जायज रूप से रखने के लिए, अगर यही छात्र आज रेलवे की पटरियों पर धरना नहीं दिए रहते, रेल को रोकने का काम नहीं किए होते, तो रेलवे बोर्ड इस सवाल पर इतना नहीं होती और उन्होंने रिजल्ट को कैंसिल नहीं करती और एक ग्रुप डी की परीक्षा को एक परीक्षा में नहीं लेती और जो भी हो इसके लिए कमेटी का गठन नहीं करती। अगर रेलवे बोर्ड ने शुरू में ही जब छात्रों ने अपनी
इस पर असहमति जताई। अगर उस समय भी अगर ये कार्रवाई कर ली रहती तो आज इतना बड़ा नुकसान न रेलवे को होता और न विपक्षी दल को अपनी गोटी सेकने के लिए छात्रों के कंधों पर गोली चलाने की जरूरत पड़ती। हम एक बार पुनः प्रशासन से आग्रह करेंगे कि खान सर जैसे जिन भी कोचिंग संचालक के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है उनकी मुकदमा को वापस लिया जाए और छात्रों के आंदोलन में जो गैर छात्र थे उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई किया जाए।